Hello friends, welcome to our new video. So in this video we'll talk about list of new documents required for CUET 2022 application form. So इसमें basically मैं आपको एक PDF या फिर मैं आपको स्क्रीन में भी शो कर दूँगी। ये हमारा FAQ CUET 2022 रिलीज़ हुआ है। तो इसमें सबसे 30 वाला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कैन आई सबमिट 2 एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर 2 कोर्सेज एट अ टाइम। सो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा है एन एप्लीकेंट एज पर एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल कोर्सेज, हाउएवर अ कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई फॉर डुप्लीकेट और मल्टीपल फॉर्म्स फॉर द सेम कोर्स विच मे लीड टू कैंसलेशन ऑफ ऑल हिज और हर एप्लीकेशन फॉर्म्स। इसका मतलब सिंपली ये है, मैं आपको क्लियर उसमें समझा देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि आप जो है सिर्फ फिल कर सकते हैं ओनली 1 फॉर्म एट अ टाइम। मतलब एक कोर्स के लिए सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है आपको सिर्फ। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक फॉर्म के अंदर आप मल्टीपल कोर्सेज जो है फिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, आप फिल कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल फॉर्म्स भरोगे या फिल करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, सिंपली इसका आंसर है। ठीक है, मतलब आप एक फॉर्म के अंदर मल्टीपल कोर्सेज फिल कर सकते हैं, इसका आंसर यस है। लेकिन अगर आप मल्टीपल फॉर्म भरेंगे, मल्टीपल फॉर्म्स नहीं भर सकते, लेकिन एक फॉर्म के अंदर आप मल्टीपल कोर्सेज फिल कर सकते हैं सिंपली, है ना। अब आगे चलते हैं। इसी को अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ और तो ये है कि यू कैन ऑप्ट फॉर मल्टीपल कोर्सेज विद इन वन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ CUET 2022। तब हमारा आता है 31 पॉइंट। अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कैन आई यूज़ माई फ्रेंड्स ईमेल एड्रेस व्हेन रजिस्टरिंग फॉर CUET UG 2022। सो इसका आंसर है नो। You need to use a valid and unique email address of applicant only, as all communications are through registered email ID or SMS. In addition, you will not be able to change or edit the mobile number and email address on the application form later, as these particulars are fixed. इसका मतलब ये है फ़ोन नंबर अपना ही डालना है, किसी और का नहीं डालना है। ठीक है, अब किसी और का मत डालना आप। ठीक है, तब सिंपली इसका आंसर है आपको अपना ही डालना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको आपकी जीमेल आईडी आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दी है, तो आप जाकर उसे वॉच कीजिए और उसे भी लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप जाके इजीली वहाँ से वॉच कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं अपनी जीमेल आईडी अगर क्रिएट नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं 32 पॉइंट के अंदर। इसके अंदर लिखा हुआ है व्हाट डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स डू आई नीड टू अपलोड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसका आंसर बेसिकली 2 पॉइंट में दिया गया है। इसमें बोला है कैंडिडेट नीड टू अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विद द एप्लीकेशन फॉर्म। सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। इसमें है PWD हैं कैटेगरी से अगर आप BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं और आपको क्लास 10th और 12th का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट तो देना ही है। इसका मतलब ये आपकी मार्कशीट। अगर अब आप बोलेंगे इसका, अब आपको 2 इसमें क्वेरी आ सकती है, मैं उसका भी आंसर आपको दे देती हूँ। इसमें बेसिकली है क्या, पहले मैं इस चीज़ को समझा दूँ जो मैंने अभी आपको बताई। और इसमें लिखा हुआ है द डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट एक्सेट्रा सॉल बी वेरीफाइड डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाय द यूनिवर्सिटी। इसका मतलब बताती हूँ, बेसिकली सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब सेकंड चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए आपको सारे स्कैंड, जो है वो आपकी इमेजेस या डॉक्यूमेंट्स सारे स्कैंड होने चाहिए। तो बेसिकली आपको सबसे पहले इसमें बोला है कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए जो कि स्कैंड होनी चाहिए, डिजिटल होनी चाहिए, सिग्नेचर भी डिजिटली स्कैन कर लेना है। और आप स्कैन कैसे कर सकते हैं, बेसिकली आपको एक A4 शीट लेनी है, A4 शीट लेके उसमें सिग्नेचर कर दीजिए और उसको आप स्कैन कर सकते हैं थ्रू दी एक ऐप आता है हमारा कैम स्कैनर करके, उससे आप स्कैन कर सकते हैं। इजीली आप स्कैन कर लीजिएगा। एकदम क्लियर आपको पिक लेनी है, एक पिक्चर क्लिक करनी है, आपकी एक फ़ोटोग्राफ होगी, उसको आपको बेसिकली क्या करना है, उस फोटोग्राफ को आप फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा कैम स्कैनर से और उसको स्कैन करके आप अपलोड कर लीजिएगा। सेम एज़ आपके सारे स्कैंड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन BPL का आपका हो, चाहे आप PWD कैटेगरी से हो, या फिर आपका
10th और 12th की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़, ठीक है। तो आपका जो बेसिकली बोलेगी कि यार आपने तो 12th के अभी एग्ज़ाम्स दिए ही नहीं है, तो आप 12th की मार्कशीट कैसे लगाएगी, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही हूँ। अगर आपने टर्म 1 तो आपने दे ही रखे होगे ऑब्वियसली, तो आप उसकी मार्कशीट डाल देना, उससे काम चल जाएगा। अगर टर्म 1 की भी नहीं डालना चाहते तो आप एक ऑप्शन आएगा अपियरिंग फॉर क्लास 12, तो सिंपली आप उसको क्लिक करके आगे मूव ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमारे ये थे हमारे जो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको और किस टाइप की वीडियो चाहिए। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। तो इसके ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, वो मैं शायद कल में रिलीज़ कर दूँ।